बहुत से बच्चों के ये मैसेज रहते हैं कि सर हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है। इवन वो 24 आवर्स फ्री रहते हैं और टाइम नहीं मिल पाता है, तो उनको एक डर बना रहता है कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। जो भी कोर्स मैंने पढ़ाई की है वो मैं ट्रैवलिंग के दौरान देखता था सर। जो मेरे को अपने प्लेस से ट्रैवल के दौरान मालूम होता था उस समय, और वहां से जब मैं ऑफिस से वापस आता था अराउंड नाइट टाइम पे, तो उस समय पढ़ने में बहुत हेल्प मिलती थी। अगर मेरे को कोई सब्जेक्ट में हल्की सी डिफिकल्टी आती थी सर, तो मैं किसी दूसरे कोर्स में जाके पहले समझने की कोशिश करता था कि वो फैकल्टी किस तरह से पढ़ा रहे। तो सर अगर वो तरीका सूट कर जाता था तो मैं ये नहीं कि सर एक ही कोर्स पे बेस रहा मैं, लेकिन वही है कि सर एक दो मैंने कोर्सेज चेंज किए थे ताकि सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से समझ सकूं मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हमारे साथ है यहाँ पर आफ्ताब, जिन्होंने 2023 से बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट की थी और यहाँ पर उन्होंने आईबीपीएस एसओ का एग्जाम क्लियर किया है। तो सबसे पहले आफ्ताब, स्वागत है आपका एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी अब मच। तब यहाँ पर हम लोग है ना पूरा एक तरीके से जानेंगे कैसा आपका जर्नी रहा है, किस तरीके से आपने अपनी तैयारी की थी, सिलेक्शन लिया था, क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही थी। और सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि बहुत सारे ऐसे फेस आते हैं सर जहाँ पर ऐसा लगता है हमको नहीं हो पाएगा, डीमोटिवेशन फेस आता है, या कोई रिलेटिव या दोस्त बोल देते हैं कि बेटा इतना कंपटीशन है कैसे करेंगे। इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे ताकि जो बच्चे अभी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिले और वो भी एग्जाम को क्लियर कर सके। तो अब तक सबसे पहले आपके बारे में जानते हैं कि आपका स्कूलिंग कैसा था, उसके बाद कॉलेज में कैसे थे, आपका वहां पर परफॉर्मेंस कैसा था। सर स्कूलिंग से शुरू करते हुए बताता हूँ मैं आपको। सर स्कूलिंग में मैंने सर अपनी ट्वेल्थ जो कंप्लीट की वो मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड से की है सर। ओके। तो सर कॉमर्स बैकग्राउंड से मेरा अकाउंट पे पकड़ सब्जेक्ट हमेशा अच्छा रहा था। ओके। उसके बाद सर मैंने अपने ग्रेजुएशन में बीबीए किया है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, फ्रॉम डीआरडी कॉलेज। तो सर ग्रेजुएशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा रहा था सर। फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन पास की और विद डिस्टिंक्शन लिया था सर। उसके बाद सर एक साल का ड्रॉप लिया था वो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए फॉर एमबीए। और उस दौरान सर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी टारगेट करने की कोशिश की थी। तो सर उस समय गाइडेंस का थोड़ा इशू था, और आप ये कह लीजिए कि मतलब प्रॉपर रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल नहीं थे, और साथ में कोई समझाने वाला भी नहीं था, जिसकी वजह से दिक्कत हुई थी। तो उसके बाद मैंने अपना एंट्रेंस क्लियर करके एमबीए परस्यू किया सर, अपना आगे फर्दर स्टडीज, ओके। ताकि मैं और आगे ताकि कॉर्पोरेट वगैरह में अच्छी खासी हैंडसम सैलरी के साथ एंटर कर सकूं। तो मैंने अपनी कंप्लीट किया मार्केटिंग और फाइनेंस में, मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया था। ओके। और सर उसके बाद बाकी मैंने क्या कहते हैं 1 से 2 साल मैंने सर मैंने पढ़ाया भी है एक कॉलेज में एज अ गेस्ट फैकल्टी के तौर पे। ओके। ये मार्केटिंग और फाइनेंस के कुछ सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं। वो पटना में यूनिवर्सिटी है सर, मौलाना मजरुल हक, वहाँ पे ओके। मैंने पढ़ाया है सर। तो थोड़ा टीचिंग नॉलेज भी है पढ़ाने का। 1 साल से मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। उसी दौरान मेरे नज़र में आईबीपीएस के बारे में ये आया एसओ पोस्ट के बारे में कि मेरे क्वालिफिकेशन से मैच करते हुए पोस्ट थी सर। मैंने सोचा ओके। एक बार अटेम्प्ट करके देखा जाए कि हम इसके लिए तैयार है या नहीं है। तो जैसी प्रिपरेशन का सोचा तो सर वैसे ही पीडब्ल्यू उस समय बहुत ज्यादा हाइप पे चल रहा था। ओके। तो मैंने शुरू से ही पीडब्ल्यू को ही रिकमेंड किया है अपने जितने भी इस घर में बच्चे वगैरह पढ़ने वाले हैं, तो नाइन ओके। टेन इन सब के लिए मैं पीडब्ल्यू रिकमेंड करता हूँ सर उनको। ओके। तो इसी से मैंने कोर्स एनरोलमेंट किया सर। 2023 में मैंने सोचा था कि मैं बैंकिंग में एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो सर उसी समय पीडब्ल्यू ने अपना बैच ही लॉन्च किया था, बैंकिंग अपना डिवीजन उन्होंने लाया था। तो मैंने उसी समय कोर्स परचेज किया था शुरू में। तो सर एम बैच चल रहा था उस वक्त। आप रीजनिंग पढ़ा रहे थे, आप सर मैथ्स पढ़ा रहे थे, बाकी ओके। सब फैकल्टीज वगैरह रिस्पेक्टिव फैकल्टीज भी थी जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को कैटर कर रही थी। तो सर उस ठीक है। समय बैंकिंग अब एग्जाम तब में यहाँ try पर है ना करना। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया आप जॉब भी कर रहे थे, राइट। जी तो जी। जॉब के बाद आपने जब बैंकिंग एग्जाम के बारे में सोचा, आईबीपीएस एसओ के बारे में सोचा, तो तैयारी और जॉब साथ में चल रहा था या जॉब को आपने स्किप किया था उसके बाद तैयारी स्टार्ट किया था। नो सर, पैरेलल ही चल रहा था सर। अच्छा, पैरेलल चल रहा था। जी। मतलब आप जॉब भी कर रहे थे और साथ में, फिर तो बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है इस पूरे सेशन में, क्योंकि अब तक बहुत से बच्चों के ये मैसेज रहते हैं कि सर हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है। इवन वो 24 आवर्स फ्री रहते हैं और टाइम नहीं मिल पाता है, तो उनको एक डर बना रहता है कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। और आज का ये सेशन उन बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो अफ्ताब जी अपनी पूरी स्टोरी यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे जॉब के साथ उन्होंने सिलेक्शन लिया है। ये सब अफ्ताब जी कंटिन्यू करेंगे आप। सर मैंने अपने क्या कहते हैं वो टीचिंग के बाद मैंने अभी रिसेंटली 1-2 साल का गैप हो गया था। उसके बाद
सर मैंने जॉब ज्वाइन की है, एक कंपनी है प्रोवाना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है सर, ओके। यहाँ नोएडा में है। तो सर वो एमएनसी कंपनी है, तो नाइट शिफ्ट में जॉब होती है सर उनकी। यस यस यस। तो नाइट शिफ्ट के साथ साथ सर थोड़ा पढ़ने में इशू तो होता था, लेकिन हम्म। ये ऑप्शन पीडब्ल्यू ने हमको दिया है कि क्या कहते हैं, आप ऑफलाइन करके कभी भी मैं मोस्टली सर वीडियोस वगैरह जो भी देखता था, जो भी कोर्स मैंने पढ़ाई की है, वो मैं ट्रैवलिंग के दौरान देखता था सर, जो मेरे को अपने प्लेस से ट्रैवल के दौरान इस्तेमाल होता था उस समय। और वहां से जब मैं ऑफिस से वापस आता था अराउंड नाइट टाइम पे, तो उस समय पढ़ने में बहुत हेल्प मिलती थी सर इस फीचर की वजह से। तो मतलब अफ्ताब जी, आपने मेहनत तो की है, नो डाउट है ना, मतलब जॉब भी किया है, जॉब के साथ ट्रेवल करते करते पढ़ाई की है, मतलब ये एक बहुत, मतलब बोल सकते हैं कि इसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए। तो सबसे प्लस पॉइंट मेरे को अभी तक आपके इंटरव्यू में ये दिख रहा है कि डेडिकेटेड थे, आपको ये पता था, क्लियर विजन था, ये एग्जाम क्लियर करना है, और वो आपने करके दिखाया है। तो यार लिटरली बहुत अच्छी बात है ये। अफ्ताब जी, यहाँ पर है ना कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने तैयारी जब स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले कौन सा बैच से पढ़ना स्टार्ट किया था? जैसे मैंने बताया, शुरुआत में मैंने M1.0 से शुरू किया था। फिर सर जैसे जैसे सेशन आगे चलता गया, तो पीडब्ल्यू ने अपने बहुत सारे कोर्सेज साथ के साथ वो लॉन्च करते गए, और मेरे को ओके। उसी पैक में उन सब का एक्सेस मिलता चला गया सर। यस। मेरे को कोई नया कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जैसे जैसे मतलब मान लीजिए नोटिफिकेशन आई एग्जाम की, तो उससे 1 से 2 महीने के अंदर पीडब्ल्यू ने अपना वो कोर्स लॉन्च कर दिया था। और सर मैं फिर ये प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद ये लग रहा था कि मैं मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से करूँ फिर। ओके। तो थैंक्स तो फिजिक्स वाला सर, उन्होंने उस मौके को भी बहुत अच्छी तरह बनाया। प्री क्लियर होने के तुरंत बाद उन्होंने मेंस का बैच भी लॉन्च कर दिया था सर, जिससे मेरे को ओके। बहुत हेल्प हुई, बहुत हेल्प। और मतलब उसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी मदद फिजिक्स वाला की तरफ से मिल चुकी थी, आपके लिए इजी हो गया था फिर। बिल्कुल सर, एक ही प्लेटफॉर्म पे मेरे को सारे स्टेज की प्रिपरेशन का मिल गया मौका सर। अफ्ताब जी, एक सवाल मेरा है कि जैसे आपने बताया कि सर महापेक में हम लोगों को बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, एक्सेस मिल जाता है। महापेक में जैसे आपने देखा कि प्री के बाद आपको मेंस का भी मिल गया, इंटरव्यू की गाइडेंस भी मिल गई है। तो क्या आपने ऐसा कुछ किया था, जैसे सर महापेक में तो बहुत सारे कोर्सेज आ गए, तो आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्स से सारी तैयारी किए थे, या फिर आपने ये कोर्स का कंटेंट देखा फिर अगले कोर्स, क्योंकि देखिए इतना टाइम तो आपके पास नहीं होगा कि सारे कोर्सेज आप एक साथ पढ़ पाएंगे। तो आपके सामने जब नए कोर्सेज आए, तो आपने नए कोर्सेज को किस तरीके से डील किया था, पुराने कोर्स को किस तरीके से कंटिन्यू किया था, वहां पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? सर उसमें स्ट्रेटजी इस तरह, मान लीजिए सर, आप जानते हैं कि एक बैंकिंग के एग्जाम में 4 से 5 सेक्शन होता है पढ़ने के लिए। यस। इंग्लिश हो गया आपका, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, और जीए वगैरह हो गया सर। तो अगर मेरे को कोई सब्जेक्ट में हल्की सी डिफिकल्टी आती थी सर, तो मैं किसी दूसरे कोर्स में जाके पहले समझने की कोशिश करता था कि वो फैकल्टी किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो सर अगर वो तरीका सूट कर जाता था, तो मैं ये नहीं कि सर एक ही कोर्स पे बेस रहा मैं, लेकिन वही है ओके। कि सर एक दो मैंने कोर्सेज चेंज किए थे, ताकि सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से समझ सकूं मैं। हर ओके। फैकल्टी अपनी तरफ से बेस्ट था सर, लेकिन वो होता है ना सर, खुद का समझने का तरीका होता है हाँ, थोड़ा। मतलब तो जिस जिस फैकल्टी के फैकल्टी साथ से मैं आपका समझ आ रही थी। फ्रिक्वेंसी मैच कर जाता है, वो फैकल्टी के साथ पढ़ने में मजा आ जाता है। जी राइट। जी जी सर। ओके ओके। तो अफ्ताब जी, इस तरीके से आपने पहले तो कोर्स में महापेक लिया, महापेक के बाद देखा सबसे पहले एम में एनरोल किया था, एम के साथ साथ आप बाकी बैचेस भी देखते रहे थे, जहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट मिला वहाँ से आपने उसको ले लिया और वहाँ से प्रैक्टिस किया, और फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। अफ्ताब जी, यहाँ पर है ना हम सब्जेक्ट वाइज थोड़ी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं हम। आपने अपने जो एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रीलिम्स में आपके लिए 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं, इंग्लिश को कैसे आपने स्ट्रॉन्ग किया था? सर मेरे को दरअसल ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं वो इंग्लिश को लेके। पहले शुरुआत में थोड़ा बेस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ओके। मैम ने ज्यादातर इंग्लिश टीचर जो मैम है, उन्होंने हाँ। हर स्टेज पे ऐसे गाइड किया सर, मेरे को किसी और रिसोर्स पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर। अ, मैम मतलब आंचल मैम रहे होंगे आई थिंक। जी जी जी, यस सर, हाँ। हमारे ओके चल ओके। मैम। हाँ, हाँ। आंचल मैम वो जो बहुत हंसी मजाक करके बीच में पढ़ाते रहते हैं। जी 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 जी, उनका राइट। हाँ। पढ़ाने का तरीका सर बहुत फ्रैंक है, और बहुत अच्छे से समझाते हैं मैम एक एक कंटेंट। ओके। इतना कभी सर स्कूल में भी इस तरह से समझने का मौका नहीं मिला। फैकल्टी उस समय बहुत तेजी तेजी पढ़ाया करती थी, लेकिन इस समय सर बहुत अच्छे से मैम हर एक टॉपिक को रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके वो समझाती हैं। वो बहुत बेहतरीन समझाया है मैम ने इंग्लिश को। मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई थी। एंड देन उसके बाद आपने सेल्फ प्रैक्टिस किया हुआ, राइट? जी 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 सर, वो सेल्फ बाकी प्रैक्टिस सर वो में, डीपीपी वगैरह करते थे। अच्छा सर डीपीपी से डीपीपी सेल्फ आती थी। प्रैक्टिस करते थे। जी ओके। जी, बाकी सर मतलब वो यहाँ कुछ फ्री मॉक टेस्ट वगैरह। मतलब अफ्ताब जी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया था, क्योंकि आपने कोर्स ले लिया, कोर्स में फैकल्टी ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आपने डीपीपी से प्रैक्टिस कर लिया, टॉपिक क्लियर, राइट? जी जी जी, यस ओके। सर।
अब तब इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग की तैयारी कैसे की थी आपने? रीजनिंग के सर की तो सर बहुत अलग सी बात है, वो पढ़ाने का तरीका उनका बहुत अच्छा है सर। वो ऐसे अट्रैक्ट करते हैं जैसे आप किसी फ्रेंड से पढ़ रहे हो। हाँ। सचिन सर का एक्चुअली रीजनिंग ये के सर। तरीका बहुत प्यारा है कि वो मतलब जब एक्सप्लेन करते हैं ना, सचिन सर की एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो ऐसा फील नहीं आया होगा आपको कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। आपको लाइक जी जी ऐसा जी लगता सर। होगा कि सर हमारे सामने ही खड़े हैं डिस्कस और करते हैं पूरे सर। प्रॉपर जी तरीके जी से सर। गाइड कर रहे हैं। तो रीजनिंग सचिन सर से आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, प्री और मेंस पूरा सचिन सर से ही कंप्लीट किया था? जी जी सर। ओके। एंड इसके बाद जो प्रैक्टिस आपने किया होगा ऑब्वियसली डीपीपी से ही किया होगा। जी डीपीपी से किया सर, और बाकी सर एंड टाइम पे फिजिक्स वाला ने अपना ये टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की थी सर, हाँ। इससे रिलेटेड, दिलिम्स से। ओके। तो वो भी लिया था सर मैंने। अब जी कितने मॉक टेस्ट आपने टोटल लगाए थे एग्जाम से पहले? सर एग्जाम से पहले मैंने एक पीडब्ल्यू में तो सर मैंने करीब 7 से 8 दिया था। एग्जामिनेशन से पहले टोटल कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे? तब मैंने अराउंड 18 to 19 दिए थे सर। 18 to 19 मॉक टेस्ट दिए थे, और वहां पर आपका स्कोर कितना बन रहा था? सर स्कोर मेरा लगभग अराउंड 60% के आसपास टच कर जाता था सर हर बार। ठीक है। और इसके बाद मैथ्स की तैयारी कैसे की थी आपने? तब मैथ तो आपसे पढ़िया सर। अच्छा, मेरे से ही जी पढ़ा। सर। देखिए एक चीज होता है ना अफ्ताब जी, जैसे कुछ तो आपके अंदर एक अलग सी चीज रही होगी। जैसे मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार पढ़ाते तो हम लाखों बच्चों को है, ठीक है, बस सिलेक्शन जी कुछ जी जी। बच्चों का होता है। तो ये तो आपने पढ़ लिया था, क्लास से सारी चीजें आपने समझ ली है। क्लास के बाद आपने एक्स्ट्रा क्या किया था? किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रही थी? सर जैसा कि मैथ के बारे में आप पूछ रहे हो, तो सर मैथ में मेरे को शुरू से इंटरेस्ट रहा है। मैंने मैथ में बहुत पढ़ाया भी है सर। आपकी ओके। तरह ही टीचर बनने की कोशिश की है मैंने। ओके। तो बाकी सर आपके गाइडेंस से प्लस उसके बाद सर आपका तरीका मैं समझता था सारा शॉर्टकट वगैरह। लेकिन ओके। एग्जाम को टैकल करने में मैं सर ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि बेसिक मेथड से सॉल्व करूँ। यस। क्योंकि सर शॉर्टकट मेथड ज्यादातर ट्रिक वगैरह याद नहीं रहते। लेकिन भैया कि आपका जो बेसिक तरीका जो आप शुरू में समझाते थे ना सर, कि भाई ये हम्म। बेसिक तरीका है, उसके बाद अब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो शॉर्टकट से सीखेंगे। तो हाँ। आपको बेसिक सिखाने का तरीका सर इतना अच्छा था कि एडवांस पे इतना ज्यादा ध्यान जाता नहीं था सर उस चीज का। और उसकी वजह ओके। से फंडामेंटल्स बहुत अच्छे क्लियर हो गए थे सर मैथ्स को लेके। और मैंने अपने प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा स्कोर मैथ्स में ही किया सर। क्या बात कर रहे हैं, अरे वाह। मतलब पता है बच्चे हमेशा मैथ्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। देखो दो चीज होती है मैथ्स में, एक तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, बाकी सब्जेक्ट जी के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ज्यादा सिलेबस है। एंड प्लस क्वेश्चन कुछ भी आने लगा है आजकल। अब ऐसा नहीं रह गया है कि हमने जो पढ़ा है एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन दिखने को मिले। और यही एक रीजन है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए मैथ्स के अंदर। तो वैसे ही आपने इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से टैकल किया है। एडवांस जब आप पढ़ते थे थोड़ा सा, तो एडवांस की तैयारी कैसे करते थे? एडवांस मैथ्स के लिए क्या करते थे? सर एडवांस मैथ में सर दरअसल मेरे सिलेबस में इतना ज्यादा एडवांस गया नहीं था कंटेंट। ओके। थोड़ा बेसिक लेवल पे ही रहा था सर। तो सर आपका तरीका बेहतर लगा मेरे को। और क्या कहते हैं बाकी एडवांस मैथ में सर कुछ टॉपिक्स मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए थे। मैंने सिलेबस कंटेंट कवर करने की कोशिश नहीं की सर। जितना मैंने सीखा मैंने उसी को बिल्कुल क्वालिटी में कन्वर्ट करने का कोशिश किया था। मतलब मोस्टली ये क्वेश्चन पॉइंट उन्हीं में से ये आ गए पॉइंट पेपर में। आफ्ताब जी, आपका पॉइंट बहुत सॉलिड पॉइंट है कि सर मैंने जितना पढ़ा उसी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया। मतलब अननेसेसरी की बहुत जी सारी सर। चीजें आपने अपने दिमाग में नहीं रखी। राइट। जी ओके। जी। ओके आफ्ताब जी, एक सिंपल सा सवाल। जैसे आपने अभी एग्जाम दिया है, बच्चों बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं ना, तो उन्हीं की तरफ से मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे ट्रिक्स है ना, इतना सारा कॉन्सेप्ट है, तो क्या ये सारे कॉन्सेप्ट सारे ट्रिक हम लोग अपने माइंड में एग्जामिनेशन तक स्टोर कर पाते हैं? तो जैसे आपने सारे ट्रिक्स पढ़े, सारी चीजों को कंप्लीट किया था, क्या आप उन ट्रिक्स को, उस कॉन्सेप्ट को एग्जाम में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए, या आपको ऐसा कुछ लगा कि यार ये पढ़ा था ये मैं भूल गया हूँ, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन को डील किया हो? सर सब कुछ तो याद नहीं रख सकते, माइंड की भी एक लिमिट है सर। तो वो कोशिश की थी सर कि जितना रिटेन हो सके उतना रिटेन करें। लेकिन एक ऐसा टाइम जब आप एग्जाम कर रहे होते हैं, तो एग्जाम में कई ट्रिक आप रिकॉल नहीं कर पाते उस वक्त। तो हाँ। आपको जाना पड़ता है सर, बेसिक मेथड की तरफ ही जाना पड़ता है। ओके। तो मेरा अप्रोच ही यही रहता सर कि मैं ज्यादा उस पर फोकस ना करके मैं बेसिक मेथड से ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाता था सर क्वेश्चन। कई ये कैलकुलेशंस की एग्जैक्टली जरूरत नहीं पड़ती थी। एग्जैक्टली अब तब यहाँ पर अगर बात की जाए ना, तो आपका ये जो इंटरव्यू एक्चुअल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रीजन क्या है उसका ना, आप जो बता रहे हैं ऑथेंटिक बातें बता रहे हैं। मतलब क्या होता है ना, बच्चे आज जी के डेट में क्या बोलते हैं ना, सर हमको ट्रिक्स पढ़ा दो, ट्रिक्स पढ़ा दो, ट्रिक्स पढ़ा दो, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट ये रियलिटी है ही नहीं।
रियलिटी कुछ जी और होती है। हम लोग जब पढ़ लेते हैं, एग्जामिनेशन में जब जाते हैं वहां पर सवाल को बना रहते हैं, वहां का सिनेरियो पूरा अलग होता है। वहां पर चीजें आपको वैसी नहीं मिलेगी एकदम लड्डू की तरह की उठाओ और खा लो, है ना। जी राइट, बिल्कुल। एग्जैक्टली आपके साथ भी हुआ। तो आपने वहां पर क्या किया कि सर मैंने बेसिक की तरफ मूव किया था, बेसिक अप्रोच के साथ क्वेश्चन को बनाया था और वहां पर सिलेक्शन लिया था। तो यार ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली अब तक बहुत सॉलिड स्ट्रेटेजी थी आपकी, कि आपने पहले चीजों को कंप्लीट किया, फंडामेंटल क्लियर किया, फंडामेंटल क्लियर करने के बाद आपने मॉक टेस्ट लगाया, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा सा परफॉर्म किया था। अब तब जी यहाँ पर थोड़ा सा मैं मेंस के बारे में जानना चाहूंगा, मेंस की तैयारी आपने कैसे की थी? सर मेंस के लिए मेरा सर मार्केटिंग का डोमेन है, तो सर कि- उसके लिए भी पीडब्ल्यू ने सर एंड टाइम पे, पुष्पक पांडव सर, उन्होंने वंडरफुल। सर मार्केटिंग शुरू की। उन्होंने हर अपने कोर्स को बैंकिंग लाइन से रिलेट करके बताया सर, जैसा कि पेपर में पूछा जाता है कि आप ओके। इस प्रोडक्ट को इंश्योरेंस से कैसे रिलेट करेंगे, ये सारी चीजें। और सर वो 60 क्वेश्चंस में से करीब में 30 to 35 क्वेश्चन उन्हीं की वजह से अटेम्प्ट कर पाया था, बहुत आसानी के साथ, ओके। जिस तरह उन्होंने रिलेट किया अपने उसको। ओके। और सर उसमें थोड़ा ये भी हुआ था कि कुछ लिंक से हट के क्वेश्चंस भी आए थे, जैसे आपका कुछ फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए गए थे उसमें, तो वो थोड़ा था फंडामेंटल था, तो उसका कुछ दिक्कत नहीं हुई, वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। बाकी यही ओके। है कि सर मार्केटिंग में जो कंटेंट आया था वो थोड़ा सा डीप पूछा गया था, कि आप क्या कहते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स और राइटर्स है सर, जो थ्योरिस्ट है जिन्होंने दिए हैं। तो आप उनके स्टेटमेंट दे दी थी, बोला था ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये बताइए ओके। आप इसके बारे में। तो यही सब आया था सर। तो एक दो क्वेश्चन इनमें थोड़ा ट्रिक हुआ था, बाकी सर अच्छा रहा था मेंस का एग्जाम तो। और बाकी सर टेस्ट ओके। सीरीज ने बहुत हेल्प किया। अब पीडब्ल्यू ने मेंस के लिए तो नहीं कर पाया था सर, लेकिन प्रीलिम्स में उसने बहुत हेल्प की मेरी टेस्ट सीरीज में। ओके अफ्ताब जी, यहाँ पर Yes, आपने sir। अपनी पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड जर्नी तक के बारे में बताया। अब अफ्ताब जी एक थोड़ा सा मैं पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। बच्चों के माइंड में एक सवाल जो हमेशा रहता है, ठीक है, जैसे आप भी तैयारी कर रहे होंगे, आपके माइंड में भी एक चीज़ आती होगी कि यार ठीक है मैंने तैयारी तो स्टार्ट कर दी, कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, इतने सारे कंपटीशन में क्या मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, खुद पे डाउट आता ही आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के दौरान। एंड बिल्कुल सेकेंड बिल्कुल। चीज़ ये होती है कि सर जब डाउट आता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, या कोई ना कोई ऐसा होता है जो एक बार हमारे माइंड में चीज फिट कर देता है यार कि इतना कंपटीशन है, सिलेक्शन लेने में बहुत दिक्कत होगी। तो वहां पर हम लोग थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा डिलेमा में चले जाते हैं। तो ऑफ कोर्स आपके साथ भी ये हुआ होगा। बिल्कुल सर, रिलेटिव्स वाली बात भी हुई है सर, जैसा आप बता रहे हैं कि हाँ। उनका ये स्टेटमेंट सीधा सीधा कहना होता था कि क्या कहते हैं कि आप ये इतना पढ़ लिख के तुमने क्या कर लिया, क्या ओके। करोगे तुम, जाओ फिर तुम भी वही 17-18 हजार वाली जाके जॉब करो, ओके। बेवजह तुमने एमबीए की, ये पैसे बर्बाद कर दिए सारे, ये सारी चीजें। तो इस तरह की बातें सुनने में आती थी सर, लेकिन रिजल्ट होने के बाद सर मैंने उनके स्टेटमेंट को बदलते हुए देखा है। नहीं ऑफ कोर्स वहां पर तो सब कुछ बदल जाता है आफ्ताब, मतलब कि मतलब वो जो आपको आफ्ताब बोलते होंगे आफ्ताब जी करना बोलना स्टार्ट कर देंगे, वो चीज़ें तो बदलेगी। बट आफ्ताब जी मैं यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहूंगा कि ये फेस को आपने कैसे टैकल किया था? मतलब होता है, हम एक ह्यूमन है, हमको ये चीज़ बुरी लगती है, और इसको टैकल आपने कैसे किया था फिर? सर इसके लिए एक बहुत अच्छा क्योट इस्तेमाल किया जाता है कि हम्म। तैयारी शांति से करो ताकि आपकी कामयाबी ज्यादा शोर करे। ओके। इतनी शांति से करो कामयाबी। तो सर मैंने कोशिश की सर, मैं जिस जिस जब मैंने अपना एग्जाम किया था, तो उस दौरान मैंने सिर्फ अपने घर वालों को ही मैंने ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया इस एग्जाम के बारे में कि मैं ये वाला फॉर्म भर रहा हूँ। तो उन्होंने, फिर मैंने अपनी रिस्पेक्ट तैयारी शुरू कर दी, उस समय बिगिनिंग स्टेज था, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने पेसअप किया अपनी तैयारी को। और सर जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तब मैंने उनको बताया, उसके बाद मेंस, और उसके बाद जब फाइनली इंटरव्यू हुआ तो मेरे घर वाले बहुत खुश थे सर उस चीज को लेके। और आपने सर कलीग प्रेशर के बारे में पूछा, तो सर हाँ, हमारे फैकल्टी जो एक एमबीए में मार्केटिंग के फैकल्टी थे समझ सर, उन्होंने हमको ओके। बोला था कि बच्चे अभी तो आप लोग बहुत आपस में दोस्ती वगैरह करके रह रहे हो, लेकिन क्या कहते हैं, जैसे ही जब किसी की प्लेसमेंट वगैरह होने शुरू होगी ना, तो आपके मन में एक जेलसी वाली फील आने शुरू हो जाएगी। तो यस। सर हाँ सर, ये चीज होती है। और बहुत हमारे साथ जो बहुत से लोग हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, तो उनको देख के लगता है कि हाँ इन्होंने बहुत तरक्की कर ली, हमने भी यही पढ़ाई की थी, हम यहाँ क्यों रह गए। और हम्म। बाकी फिर वही दोस्त वगैरह भी बोलते हैं कि क्या कहते हैं, तुमने भी इतनी पढ़ाई की है तो कुछ तो कर लो भाई, तो मतलब एक तरह से फ्रेंड सर्कल धीरे धीरे छोटा होता चला गया इस चक्कर में। तो हाँ अब ये ऑफ वही है कोर्स। सर। अफ्ताब जी आप जो बोल रहे हो ना एकदम मतलब ये है ना कि जेन्युइन बात है।
ये होता ही है लाइफ में, ये रियलिटी है, मतलब कोई माने ना माने बट सच्चाई तो यही होती है। जी तो सर। अफ्ताब जी बस यहाँ पर है ना, ये चीज़ आपने जो भी बताई है इसमें एक चीज़ आती है फ्रस्ट्रेशन। जब हम जी देखते हैं किसी और को कि यार वो वहां पहुंच गया है, मैं नहीं पहुंच पाया हूं, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो आता ही होगा दिमाग में। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा आता है सर, तो कि फिर मतलब हम आपने क्यों नहीं कर पाए। अगेन यहाँ से कैसे निकले हो? मतलब मैं क्वेश्चन ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सब चीजों से डील एक्चुअल में, आपने जैसे एक कोट बताया कि सर मैंने ये सोच लिया था कि मेहनत ऐसे छुप कर करो कि आपकी जो सफलता है वो शोर मचा दे। तो ऐसे ही आपने इन चीजों को भी टैकल किया था कि या फिर सोशल मीडिया से दूर हो गए यार, चलो अब तो चलाते ही नहीं सोशल मीडिया, देखते ही नहीं है, ना देखेंगे ना कुछ होगा, ऐसा कुछ किया था? नहीं, सर ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया से दूर हो गए। ऐसा नहीं है कि दोस्तों के लिए बुरा लगता है, दोस्तों को देख के सर बहुत अच्छा भी लगता था, और एक तरह से मोटिवेशन भी आती थी कि हम भी कुछ ना कुछ करके इस लेवल तक पहुंचेंगे। तो यस सर एग्जैक्टली। अपॉर्चुनिटीज यहाँ ऐसी। पर आपका जो पॉइंट है ना, मैं यही जानना चाह रहा था कि आपने उस चीज को मोटिवेशन की तरह लिया है, डिमोटिवेशन की तरह लिया है? तो जैसे आपने यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोला ना सर, मैंने उस चीज को मोटिवेशन की तरह लिया है, मोटिवेट हुआ उन चीजों से, क्योंकि होता है, दो चीजें होती है। मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है कि कुछ मेरे साथ वाले बहुत आगे निकल जाते हैं ना, तो उनको देखकर कई बार थोड़ा सा डिमोटिवेट भी होता हूँ। बट ये चीज दिमाग में आ जाती है ना कि नहीं यार, अगर वो इतने आगे जा सकते हैं लाइफ में तो हम भी जा सकते हैं। और हम भी यहीं से जा आई थिंक सकते हैं आपने भी बिल्कुल। मोटिवेशन लेकर अपनी चीजें क्लियर की। अब तक ये बहुत शानदार रहा है। इसके बाद इसके साथ अफ्ताब जी, आप कुछ मैसेज बच्चों को देना चाहते हैं जिससे वो अपने पहले ही अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्लियर कर लें? क्योंकि आज के टाइम में ना, देख रहे हो आप भी, जब तैयारी कर रहे होंगे आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि सर कहीं ना कहीं हम डाउट में रहते हैं कि यार ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या इसके अलावा और कुछ करना चाहिए। किताबें हम देखते हैं तो यार इतनी सारी किताबें, ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के माइंड में रहते हैं, तो आपकी तरफ से बच्चों के लिए क्या मैसेज है? तो मेरी तरफ से मैसेज ये है कि मैं आपको एक दो थोड़ा बताना चाहूंगा सर। जब से मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है तो मैंने अपने ऑफिस कॉलीग्स को जब इसके बारे में बताया सर, तो ओके। ऑफिस में 3 से 4 स्टूडेंट है जो मुझसे पूछ रहे हैं इस चीज के बारे में कि आप थोड़ा गाइड कर दो हमको कि हम किस तरह प्रिपरेशन करें। तो सर मैं उनको यही एडवाइस कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस वगैरह अच्छे से एक्सप्लोर लीजिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है बाहर, ये नहीं कि अपॉर्चुनिटीज की कमी है, बस आपको सही अपॉर्चुनिटी पकड़ने की जरूरत है। ओके। जैसे मेरा मार्केटिंग का बैकग्राउंड था, तो सर मैं कब से सोच रहा था कि मैं बैंकिंग लाइन में आऊँ किसी अच्छी पोस्ट पे। तो सर मेरे को ये इस जॉब के बारे में जैसे ही पता लगा तो मैंने इसके बारे में एक्सप्लोर किया। तो ऐसे ही आप भी अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक्सप्लोर कीजिए, और आप ये देखिए किस चीज को आप बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। ये, और आप किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स पे हो जाइए, एग्जिस्ट हो जाइए, और आप तैयारी कीजिए, और इंशाअल्लाह देखिएगा आपका मुश्किल से मुश्किल 6 से और 1 साल, 6 महीने से 1 साल में आपका वो एग्जाम क्लियर होगा और आपके हाथ में उसका रिजल्ट रहेगा। मतलब हम लोगों को भटकना नहीं है, सिंपल सी बात है कि आज के टाइम पे जो भटकते हैं ना कि सर ये भी पढ़ लेते वो भी पढ़ लेते सब कुछ पढ़ लेते, आप अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो तो उस प्लेटफॉर्म से ही अपनी तैयारी करो, सिलेक्शन होता है, राइट अब तक? जी जी बिल्कुल सर। और मैं तो रिकमेंड करूंगा आप लोग पीडब्ल्यू को जरूर देखें, क्योंकि पीडब्ल्यू ने मेरे हर एक स्टेज पे बहुत हेल्प की है, बहुत ज्यादा। ये मैं किसी के कहने पे नहीं बोल रहा हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं आगे भी जब तक मुझे मौका मिलेगा मैं सबको पीडब्ल्यू ही रिकमेंड करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव है। अभी उन्होंने रिसेंटली पीडब्ल्यू पेरेंट नाम का ऐप भी लॉन्च किया है हाँ। लोगों को हेल्प करने के लिए। मैं सर रिगार्डिंग अपडेट देखता रहता हूँ, और क्या 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 चल रहा है पीडब्ल्यू पे। हाँ। बाकी सर मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ अभी भी सबको। अभी मैंने करीब 2 से 3 बच्चों को ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन भी करवाया है कि आप करके देखो, अच्छा नहीं लगेगा तो आप मुझे बताना जो भी होगा। ओके। मतलब आप पीडब्ल्यू से बहुत खुश है, राइट? बहुत सर, बहुत। ऐसा देखो, पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत सारे देखे। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा हो तो कि अब जी जहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो वो भी आप बता सकते हैं ताकि हम लोग उस पर और अच्छे से बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो आपको ऐसा कुछ लगा है कि सर जहाँ पर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप रिस्पेक्टिव टाइम पे बैच लॉन्चेस कर देते हैं, लेकिन सर अभी मैं जैसे अगर किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ बैच के बारे में, तो वो ऐप वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमारे कोर्स, हमारे जो एग्जाम हम देंगे उसका कोर्स अभी लॉन्च हुआ ही नहीं है। तो सर अगर आप इसके रिगार्डिंग कुछ कर सके कि मतलब हम ये बैच का टाइमलाइन हमारा ये रहने वाला है कि हम इस समय लॉन्च करेंगे, वो चीज आप बता दीजिए। प्लस और सर थोड़ा टेस्ट सीरीज वगैरह पे सर आप हर एक सक्सेसिव स्टेज का रखेंगे तो सर बहुत अच्छा रहेगा। ओके जैसे आफ्ताब जी, प्रीलिम्स थैंक यू। का आपने किया था सर, मेंस का थोड़ा और कर ओके, देते मैं तो। समझ गया। मैं एक्चुअली यही पॉइंट जानना चाह रहा था, जैसे आपने बोला कि सर प्रीलिम्स के लिए तो मैंने बहुत अच्छे से किया था, मेंस के लिए थोड़ा सा टेस्ट सीरीज कम था, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे ऑफ कोर्स कि आगे जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं हमारे साथ, उनको ऐसा कोई दिक्कत देखने को ना मिले। हालांकि हम लोगों की कोशिश हमेशा ये रहती है कि बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट मिल सके,
बच्चों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हम लोगों का मानना बहुत सिंपल सा है। सिलेक्शन अगर राइट डायरेक्शन आपको मिल जाता है, डायरेक्शन के जी साथ राइट कंटेंट आपको मिल जाता है, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। बस उसके बाद आपको मेहनत करनी होती है, और यही आफ्ताब जी आपने करके दिखाया है। आई लिटरली बहुत ज़्यादा खुश है। नॉट ओनली मी, हमारे सारे फैकल्टीज, हमारे सारे कलीग जो आपसे कनेक्ट भी किए होंगे, राइट, तो वो भी जी बहुत जी ज़्यादा जी सर। खुश थे कि सर हम लोगों के बैच से ये बच्चे निकले, सेलेक्ट हुए। और हम लोगों का भी मोटिव केवल एक ही होता है, बस सिलेक्शन, है ना, कि आप लोग जी सिलेक्शन ले लें। और सिलेक्शन के बाद पार्टी भी होगी, ठीक है, हम बहुत जल्दी आपको इनवाइट भी करेंगे, पार्टी भी करेंगे, एंटरटेनमेंट भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच अब्ताब जी, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ों को बताया। लिटरली मेरे को ये ना सबसे अच्छा अब तक का मेरा इंटरव्यू लगा है, क्योंकि यहाँ पर है ना हम लोग स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाए। एक्चुअली नॉट ओनली कि कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो होते हैं इंटेलिजेंट, ठीक है, वो इंटेलिजेंट होते हुए एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, बट यहाँ से मैंने जो आपकी जर्नी देखी है ना, वाकई में आपने बहुत ज़्यादा मतलब और टॉप मोस्ट पे नहीं थे, एवरेज थे। एवरेज के बाद आपने जो किया जी है कि सर जॉब के साथ सिलेक्शन लेना, जो कि आज की डेट में बच्चे बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, और एक्चुअल होता भी है, क्योंकि जॉब में भी आप काम कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में वो भी चल रहा होता है, काम भी चल रहा जी होता जी है, बिल्कुल साथ में सर। तैयारी भी चल रही होती है, तो ये इतना आसान तो नहीं होता है। बट आपने जितनी आसानी से चीज़ों को बताया ना, मेरे को नहीं लगता कि इतना इजी आपके लिए भी रहा होगा। बट एक चीज़ जो है पॉजिटिव, वो है डेडिकेशन। आपका डेडिकेशन स्ट्रांग था, आपने चीज़ें करके दिखाई है, राइट बहुत आफ्ताब? बहुत शुक्रिया सर, आपसे हाँ। बात करने का बहुत मन था सर मेरा। अच्छा, हाँ, मेरे को पता चला था कि आफ्ताब जी बता रहे थे, तो फाइनली हम लोग बात कर पाए, क्योंकि बैच में तो हम लोग इतनी बात कर ही नहीं पाते, बैच में पता ही नहीं जी होता है जी कि कौन बच्चे। इवन बैच में हमको इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता है कि कौन कौन से बच्चे थे, कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए। तो फाइनली आप आए, बहुत अच्छा लगा आफ्ताब जी। एंड सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने बच्चों के लिए जो बताई है चीज़ें, टू बी वेरी हॉनेस्ट चीज़ें बताई है, मतलब ऐसा नहीं कि सर मैं 12 घंटे पढ़ता था, मैं 20 घंटे पढ़ता नहीं। था, जो भी लगा वो एक्चुअल बताया। तो थैंक यू सो मच आफ्ताब जी आपके इस इंटरव्यू के लिए। एंड बाकी हम लोग मिलते हैं, पार्टी करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी ओके मच। अफ्ताब जी, ओके ओके, टेक केयर।